पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही खुशखबरी निकल कर आई है। तो नमस्कार, ईपीएस 95 के पेंशनदार को आप जुड़े हो एसडीसी नेटवर्क चैनल पर और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों के साथ शेयर भी कर देना। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही बड़ी मीटिंग निकल कर आई है। तो उस मीटिंग में क्या चर्चा चल रही थी आज वीडियो में पूरे बात करूंगी, तो वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि ताकि पूरे वीडियो में आपको न्यूज अच्छी तरह से समझ आई। ईपीएस 95 की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी पीड़ा आज भी उतनी ही ताज़ा है। जब एक ये योजना शुरू हुई थी तब कहा गया था कि बुढ़ापा में आपको सहारा मिलेगा और आपको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सच्चाई कुछ और ही निकल के आई है। पेंशन इतनी कम रही है कि कई बार लोगों के शर्म महसूस हुई है, कि कई बार गुस्सा आया है और कई बार बेबसी ने आंखें नम कर दी है। फिर शुरू हुई है एक लंबी लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई, याचिकाओं की लड़ाई। लड़ाई उम्मीद और निराशा के बीच झूलती एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर हर तारीख के एक नई उम्मीद लेकर आती है और फिर अगली तारीख पर सब कुछ टल जाता है। आपने शायद खुद को कोर्ट नहीं गए, लेकिन हर फैसले पर आपकी नज़र रही, क्योंकि फैसला चाहे कोर्ट में हो चाहे असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहा था। 4 नवंबर 2012 पर यह तारीख आज भी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए खास है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सैलरी लिमिट और लेकर बड़ा बदलाव किया है। उस वक्त लगा कि अब चीज बदलेगी, अब पेंशन का गणित बदलेगा, शायद हमें भी वह मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। लेकिन क्या बदलाव तुरंत आए? नहीं। क्या पेंशन रातों रात बढ़ गई है? नहीं, फैसला आया है, लेकिन उसके बाद भी रास्ता आसान नहीं हुआ। अलग अलग व्याख्याओं, अलग अलग नोटिफिकेशन और फिर नई नई याचिकाएं। ईपीएस 95 से जुड़ा हर पेंशन धारक एक अजीब स्थिति में फंस गया है। फैसला भी है कि लेकिन जमीन पर असर नहीं है। इसी के बीच समय बीता गया है, 10 साल, 15 साल, 20 साल और कई पेंशन धारक तो इतना इंतजार में ही है दुनिया से चले गए। ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है कि जिन लोगों ने यह लड़ाई शुरू की है वे इसका फल खुद ही नहीं देख सक पाए। लेकिन उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई, क्योंकि उसी संघर्ष की वजह से आज ये मुद्दा फिर भी से सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी गंभीरता के साथ आया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 से जुड़ी दर्जनों को याचिकाओं को एक साथ देखा है। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। इसका मतलब साफ था, अब इसे मामले को टालने का वक्त नहीं रहा। 3 जजों के बीच का गठन हुआ था और इसे बेंच का लगातार कई दिनों तक इस मुद्दे की सुनवाई की है। यह एक बात, अहम बात सामने आई है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई 2004 से पहले रिटायरमेंट हुआ हो, चाहे 2006 से पहले है या 2014 से पहले या बाद, सबके अधिकार बराबर है। सोचिए ये लाइन कितनी बड़ी है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह तो एक दर्द था जो सालों से आपका चुभ रहा था, किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी कुछ और नियम, किसी को कुछ और। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच पर सवाल उठाया है। कोर्ट नहीं, ये तो साफ सख्त दिया है। सरकार ईपीएफओ को पेंशन धारक को समांतरा पेंशन की देने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक सख्त संदेश था। अब यही यही से कहानी और दिलचस्प से हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फैसला आया है या नहीं। असली सवाल ये है, आपको कितनी पेंशन मिलेंगी। यही एक सवाल है जिसने इस वीडियो को जरूरी बना दिया है, क्योंकि पेंशन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबको एक जैसी पेंशन नहीं मिलती है, मिलने वाली है। ये सब इस बात की निर्भर करेगा कि आपने कितने साल योगदान दिया है और आपकी सैलरी कितनी थी और आपने कौन सा विकल्प चुना था। यही वजह है कि आपसे बार बार कहा जा रहा है वीडियो वीडियो को आगे पीछे मत कीजिए।
तो मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो साथ